दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। इसमें पूछ रहा है सीआई पूछ रहा है। तो हमारा दिया हुआ है ई बराबर 400 रुपये और ए बराबर हमारा कितना है 441 रुपये। 41 रुपये। टी बराबर दिया है टाइम हमारा 2 ईयर। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और सी आई पूछ रहा है, तो सी आई बराबर लिखेंगे, यहाँ होता है कि ए बराबर टी इंटू 1+r/100 पावर टी के तरह लिखते हैं। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि सी आई रेट पूछा है। तो ए बराबर ए बटे टी बराबर होगा 1t+r100 + t। कितना होगा ए बटे पी, जब घात को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा 1/t, और एक है इधर लाएंगे बराबर के बाद अपने और लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 और -1 इंटू 100 बराबर आर के। तो रेट बराबर सूत्र हमारा इतना आ गया निकल कर। तो रख देंगे सूत्र पे। ए बराबर कितना है 441 और पी है 400 हमारा। ठीक, और टाइम हमारा दिया हुआ है 2 ईयर्स। टाइम कितना है 1/2 ईयर्स 1/t इधर आया पक्षांतर हुआ तो -1 कोष्टक बड़ा लगा देंगे इंटू 100 कर देंगे। होगा 441 का 21 का स्क्वायर और इसका 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। उसके बाद से कोष्टक लगा देंगे, मझला कोष्टक 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 और इंटू कितना 100 के कट गया, तो 21/20 बचा, -1 है 1 लिख देंगे गुणे 100। देखते हैं घटा देंगे, एलसीएम इसका होगा एलसीएम 20 और 20 से काट देंगे 21 - 20 हुआ 1/20। 1/20 हुआ तो 1/20 अब गुणे 100 बचा तो गुणे 100। अब काट देंगे 20 बचे 100, यानी CIR होगा, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं CIR को 5%। आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि मूलधन 2 वर्षों में 3 गुनी तथा 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। CI रेट पूछा इसमें भी, लेकिन इसमें 2 वर्ष में 3 गुनी कर दे रहा है और 3 वर्ष में 4 गुनी कर दे रहा है। तो गुनी n बराबर लिख देंगे, गुनी n1 बराबर हमारा है 3 गुनी और n2 बराबर है हमारा 4 गुनी। दिया T1 हमारा है 2 ईयर और T2 हमारा 3 ईयर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। n1 हमारा है 3 गुनी और n2 बराबर 4 गुनी, T1 हमारा 2 ईयर्स और T2 बराबर 3 ईयर्स। तो इसका एक फार्मूला होता है CIR बराबर होगा n2/n1 इतना हुआ, और उसके बाद से 1/t
T2 माइनस T1। T2 हमारा 3 ईयर्स और T1 हमारा 2 ईयर्स। -1 क्योंकि CI है, जब CI रहेगा तो हम माइनस कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इतना करने के बाद 100 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगी बताइएगा। n/, कैसे क्यों ला दिए n/2, तो मैंने पहला वीडियो बनाया है सादा। तो n2 का मान हमारा 4 है, 4 रख देंगे। CIR 4/n1 का मान हमारा n1 का मान 3 है, 3 रख देंगे। उसके बाद से 1/T2 माइनस T1, तो 3 में से 2 गया, बचा 1 -1 इंटू 100। CIR बराबर 4/3। इसका पावर आप तो जान ही रहे हैं, 1/1 कुछ है नहीं, -1 100 घटा देंगे इसको, LCM हो जाएगा 3 और 4 लिख देंगे, -3 कर देंगे गुणे 100। तो 4 में से 3 गया, बचा 1/3 गुणे 100। इसको काट देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिक हमारा CIR बराबर होगा 33.33%। आंसर है। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज हमारा दिया हुआ है, SI बराबर कितना है 200 रुपये, और CI पूछ रहा है, CI चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, और T बराबर दिया है टाइम 2 ईयर, और हमारा है 10%। पर 200 साधारण ब्याज है तो होगा CI बराबर SI प्लस SI गुणे R/SI थे, SI। तो हमारा SI 200 रुपये, 200 CI बराबर 200 प्लस SI 200 गुणे 200 पे 10% बटे SI 200 पे ब्याज, 200 पे पूछ रहा है साधारण ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 200 से 200 कट गया, बचा 10, 200 प्लस 10, CI बराबर होगा 210 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 210 रुपया हुआ। चौथा प्रश्न देखते हैं। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपये हो तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। अब दिया हमारा साधारण SI बराबर 400 रुपये और R बराबर है 4%, T बराबर है 2 ईयर। ठीक, इसमें पूछ रहा है तो अगर 2 ईयर्स है तो 2 और 400 में अगर भाग देंगे, 400 भागा 2 करेंगे तो 200, यानी पर ईयर 200, पर ईयर कितना हुआ 200 रुपया। तो CI बराबर SI प्लस SI इंटू R बट्टे कितना, अब 200 है, इसमें चूंकि 200 था नहीं तो पर ईयर हमारा कितना है 200, पर
ईयर। CI बराबर होगा 400 प्लस 400 गुणे 4% बट्टे पर ईयर्स 200। CI 400 प्लस 200 में काटेंगे 4 2 2 आया, नहीं काट देंगे इसको 400 भागा 200 तो 2 आया, 2 गुणे 4। CI 4 दूनी 8 आज जोड़ देंगे 400 प्लस 8 कर देंगे, यानी 408 रुपये हमारा CI हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 5वां एग्जाम्पल हमारा है, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो T बराबर हमारा है 3 ईयर्स और N बराबर हमारा है गुना, जिसको लिखते हैं 4 गुनी। ठीक, तो होगा X बराबर 3, क्योंकि 4 हमारा T कर देंगे तो 64 के बराबर होगा। कितना बराबर? 64 के बराबर होगा। करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो हमारा 64 आ रहा है, यानी तो करा कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो हमारा टाइम बराबर होगा 3 है, पहले सारे 3 ईयर्स दिया हुआ और इसका पावर यानी जो 3 है तो 3 गुणे 3 कर देंगे तो बराबर 3 त्रिका 9 ईयर, यानी 9 साल में 64 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को दबाना और वीडियो को ढेर सारा शेयर करना। धन्यवाद।